हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। आज मैं एक बार और आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी हमारी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नेम से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी स्टोरी है। स्टोरी आज की हमारी क्या है, पढ़ते हैं। अ वेल ऑफ स्वीट वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो वेल है इसको क्या कहते हैं गाइस? इसको कहते हैं कुआं। ठीक है, कुआं। ठीक है, इसको हम कुआं कहते हैं। जैसे गांव में कुएं वगैरह होते हैं ना, इसमें से पानी निकाला जाता है पीने के लिए फ्रेश। ठीक है, अ वेल ऑफ स्वीट वाटर, एक मीठे पानी का कुआं। ठीक है, अ वेल ऑफ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ऑफ देख रहे हैं ये हमें का की सेंस देता है। ठीक है, अ वेल ऑफ स्वीट वाटर यानी कि मीठे पानी का एक कुआं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, जो हिंदी होती है ना हमारी, हम तो यूं पढ़ते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, बट इंग्लिश समटाइम्स क्या होती है हमें पीछे से ही समझ में आती है। समटाइम्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसी फ्रेजेस होते हैं जिस तरीके से एक मीठे पानी का कुआं। ठीक है, ये हमारी स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं और देखेंगे आगे की चीज़ क्या है और इस स्टोरी में क्या कहा गया है या क्या बताया गया है। वंस, एक बार की बात है। ठीक है, देयर was a fox who was very thirsty। अब ये देखिए thirsty मतलब यहाँ पे प्यासा होता है, प्यासा। ठीक है, ओके, यहाँ पे thirsty का मतलब प्यासा होता है। once, एक बार की बात है। there was a fox, एक fox था यानी एक लोमड़ी था। ठीक है, who was very thirsty, जो कि बहुत ही ज़्यादा thirsty था यानी प्यासा था। After looking for many hours, कई घंटों की तलाश के बाद, he finally finds a big well। ठीक है, आखिरकार। यहाँ पे देखिए जो फाइनली है, ठीक है, इसका मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार। जी हाँ, साथ साथ में मेरे वोकैबुलरीज भी लिखते हुए चलिए, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये हम ऐसी स्टोरी आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि जो बच्चे बेसिक हैं और जो अभी जिन्होंने शुरू किया है पढ़ना उनके काफ़ी काम आ सकें। ठीक है, इस तरीके की वोकैबुलरीज देखो। आफ्टर लुकिंग फॉर मेनी आवर्स, ठीक है, कई घंटों की तलाश के बाद, इसका मतलब है ये पूरी फ्रेज है, कई घंटों की तलाश के बाद, ही फाइनली फाइंड्स अ बिग वेल, वह आखिरकार एक बहुत बड़ा कुआं पा जाता है। अ बिग वेल यानी कि एक बड़ा कुआं। एंड पीप्ड इन इट, और उसके अंदर झांकता है। देखो यहाँ पे ये पीप है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पीप का मतलब होता है झांकना, झांकना। ठीक है, किसमें? इन इट। यहाँ पे इन एज ए प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये आपकी प्रेपोजिशन है, इसको हम में कहते हैं। ठीक है गाइस, ओके। किस में झांकता है? वो कुएं में झांकता है। द फॉक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। जो लोमड़ी होता है, ठीक है, क्या होता है? वो स्लिप्ड, वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और जा गिरता है किसके अंदर? फेल इनटू द वेल, यानी कि वो जा गिरा किसके अंदर? कुएं के अंदर। स्लिप्ड हो गया था। द फॉक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। जो लोमड़ी था वो क्या हुआ? वो स्लिप्ड कर गया किसके अंदर? एक उसी कुएं के अंदर जिसमें वो झांक रहा था। ठीक है, ओके। ही ट्राइड टू कम आउट बट फेल्ड। उसने कोशिश की बाहर आने की। ही ट्राइड यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, ही ट्राइड टू कम आउट, उसने बाहर आने की कोशिश की। कम आउट मतलब बाहर आना। बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। ठीक है, द वेल वॉज डीप। ठीक है, द वेल वॉज डीप,
वही कुआं जो था वो काफ़ी गहरा था। यहाँ पे जो डीप वर्ड मीनिंग है इसको हम गहरा कहते हैं, गहरा, ठीक है, इसका मतलब होता है गहरा, ठीक है। द वेल वॉज डीप एंड ही कुड नॉट जंप आउट ऑफ इट, और वह बाहर नहीं आ सकता था, ठीक है। ये देखिए इसका ये जो कुड है ये सकता था की सेंस देता है, ठीक है। ही कुड नॉट जंप, ठीक है, ही कुड नॉट जंप आउट ऑफ इट, वो बाहर नहीं आ सकता था निकल कर या जंप मारकर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या होता है? कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, ओके, कुछ समय बाद। देयर केम अ गॉट नियर द वेल। अब देखिए यहाँ पे कि वहाँ पे एक गोट आता है, यानी कि एक बकरा आता है। कहाँ पे, किसके पास आता है? वेल के पास, यानी जो कुआं था उसके पास आता है। ये देखिए नियर का मतलब होता है पास में, ठीक है, के पास, के पास, उस वेल के पास आता है। Who was also thirsty, वो भी थर्स्टी था, यानी कि प्यासा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया प्यासा। Who was also thirsty, वो भी प्यासा था। And needed to drink water, और उसे पानी पीने की ज़रूरत थी, यानी कि उसे पानी पीना था, ठीक है। The goat too peeped into the well, गॉड जो था, जो बकरा था, उसने भी, यहाँ पे देखिए जो भी है, ये यहाँ पे जो ये टू है ये भी की सेंस देता है। किसकी देता है गाइस? ये भी की, इसको हम भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द गॉड टू पीप्ड इनटू द वेल, ठीक है। द गॉड टू पीप्ड इनटू द वेल। अब जो गॉड था, जो बकरा था, उसने भी कुएं में देखा, ठीक है। पीप्ड इनटू होता है में झांकना, ठीक है। फॉक्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वो जो लोमड़ी था उसने एक अवसर की तरह उसे देखा। फॉक्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक्स अ प्लान, और उसने एक प्लान बनाया, ठीक है। ही सेड टू द गॉड, उसने गॉड से कहा, बकरे से कहा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बकरा, बकरा, गॉट मतलब बकरा, सी गॉट मतलब बकरे, ठीक है। द वाटर इज वेरी स्वीट, जो देखिए वो जो फॉक्स था वो कह रहा है द वाटर इज वेरी स्वीट, जो पानी है बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है। यू नीड टू कम एंड एंजॉय, आपको आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नीड ना चाहिए के सेंस में है। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि तुम्हें आने की ज़रूरत है और एंजॉय करिए, ठीक है। द गॉड फॉल्स फॉर द वर्ड्स ऑफ फॉक्स। अब देखिए मैंने इसको घेरा कर रखा है इसके चारों ओर, इसका मतलब होता है द गॉड फॉल्स फॉर द वर्ड्स ऑफ फॉक्स, यानी कि जो बकरा था वो लोमड़ी की बातों में आ गया। फॉल्स फॉर द वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है की बातों में आ जाना, ठीक है। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है, कि कैसे फॉल फॉल फॉर द वर्ड्स ऑफ का यूज़ करते हैं। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और जो बकरा था वो भी कुएं के अंदर कूद गया। जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है, कूदना, जम्प्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये जंप की, वो कुएं में कूद गया। द क्लेवर फॉक्स, जो चालाक लोमड़ी था, जंप्ड आउट ऑफ द वेल, ठीक है, वो क्या किया उसने, वो जंप करके बाहर आ गया उस कुएं से। देखो द क्लेवर फॉक्स जंप्ड आउट ऑफ द वेल बाय क्लाइंबिंग, देखो बाय क्लाइंबिंग का यूज किया है चढ़ करके, ऑन द बैक ऑफ द गॉट, उसकी जो बकरा था उसकी पीठ पर चढ़ करके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है आपकी, डोंट लेट एनीवन फूल यू, बी स्मार्ट। कहता है आपको
स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। स्मार्ट रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। आप किसी को अपने आप को फूल मत बनाने दो, ठीक है। चालाक बनिए, स्मार्ट बनिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि आपको कोई फूल बना रहा है तो उसको फूल बनाने मत दीजिए अपने आप को, यानी मूर्ख मत बनाने दीजिए। बी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट रहिए, स्मार्ट बनिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बताऊंगा द गॉड फॉल्स फॉर द वर्ड ऑफ। ये फॉल्स फॉर द वर्ड ऑफ क्यों लगा, कैसे लगा, मैं आपको एज ए स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले से तैयार कर रखा है आपके लिए टीच करने के लिए। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फॉल फॉर द वर्ड ऑफ का यूज़ हुआ, ठीक है, की बातों में आ जाना। इसकी जो हिंदी मतलब है की बातों में आ जाना, फॉल फॉर द वर्ड्स ऑफ, ठीक है। तो रूल कुछ इस तरीके से है इसका, यानी कि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी दे ही सी इट नेम दिस दैट, कुछ भी रख सकते हो आप। फॉल फॉर द वर्ड्स ऑफ समवन, ठीक है, किसी की बातों में आ जाना, इसलिए मैंने यहाँ पे समवन रखा है, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पे मेरे पास सेंटेंसेस हैं जो मैंने खुद फ्रेम किए हैं। एक तो आपके बुक वाला है ये रहा, द गॉड फॉल्स फॉर द वर्ड्स ऑफ फॉक्स। जो बकरा था वो किसके बातों में आ जाता है, लोमड़ी के बातों में आ जाता है, ठीक है। फॉक्स मतलब लोमड़ी, बकरा। ये देखिए फॉल के साथ आपके ना, फॉल के साथ एस लगा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने एस लगाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉल, फेल, फॉलन यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। देखिए सेकंड देखते हैं, आई विल नॉट फॉल फॉर द वर्ड्स ऑफ राम, मैं राम की बातों में नहीं आऊँगा। जी हाँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी तरीके के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं जब हिंदी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे कि बातों में आ जाना, ठीक है। ओके, लास्ट देखते हैं। लास्ट ये है हमारा, राम फेल फॉर द वर्ड्स ऑफ करण। जो राम है वो किसकी बातों में आ गया, करण की बातों में आ गया, इसीलिए मैंने देखो फॉल फेल, सेकंड फॉर्म है फॉल की, फेल, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, इस तरीके से है। अब मैं आपको बता दूं टू फॉल, ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है फॉल और फेल और फॉलन, इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।